बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नवीद अहमद। आज हम स्पायरोगैरा को पढ़ेंगे, स्पायरोगैरा को डिस्कस करेंगे। स्पायरोगैरा के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पायरोगैरा को डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रेंस को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे और प्लांट बॉडी ऑफ स्पायरोगैरा को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम स्पायरोगैरा की सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें स्पायरोगैरा की, तो इसकी जो डिवीज़न है वो क्लोरोफाइटा है और इसकी क्लास क्लोरोफाइसी है। इसी तरह अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये ज़िग्नीमेटल्स है और इसके साथ साथ फैमिली जो है इसकी वो है ज़िग्नीमेटेसी और इसका जो जीनस है वो है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा इसका साइंटिफिक नेम भी है। तो ये इसकी स्पायरोगैरा की क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पायरोगैरा की कि स्पायरोगैरा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमन एल्गी ऑफ ग्रीन एल्गी। तो स्पायरोगैरा जो है वो ग्रीन एल्गी की सबसे कॉमन जो है एल्गी है और ये इट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाया जाता है। इन स्टिल वाटर के अंदर पाया जाता है। स्टिल वाटर के अंदर पॉन्ड्स आ जाते हैं, पूल्स आ जाते हैं और इसी तरह डिचेस आ जाते हैं। तो ये पॉन्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, डिचेस के अंदर प्रेजेंट होता है, पूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन क्लस्टर शेप, ये क्लस्टर लाइक शेप की सूरत के अंदर, क्लस्टर लाइक शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। इन फ्लोइंग वाटर भी ये प्रेजेंट होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, उसके अंदर स्ट्रीम्स आ जाती हैं जो हमारी नदियाँ होती हैं। इसी तरह स्प्रिंग्स आ जाते हैं जो हमारे चश्मे, और इसी तरह रिवर्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। रिवर्स के जो किनारे होते हैं, उनके जो बैंक्स होते हैं, उसके साथ ये स्पायरोगैरा अटैच होती है या फिर स्प्रिंग की जो बाउंड्री के साथ ये अटैच होती है और ये थ्रू द बेसल बॉडी, थ्रू द बेसल सेल्स अटैच होती है स्प्रिंग के साथ या दरिया के किनारों के साथ। स्पायरोगैरा हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोइंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टिल वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होती है और मूविंग वाटर के अंदर, दोनों जगह पे ये स्पायरोगैरा पाई जाती है। लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर ये हमेशा प्रेजेंट होती है। जब इस एल्गी को हम हाथ में लेते हैं तो ये स्लिप कर जाती है। फिसलने की बेस पर हम स्पायरोगैरा को वाटर सिल्क का नाम देते हैं। वाटर सिल्क इसलिए बोला जाता है कि जब हम सिल्क के कपड़े को हाथ में लेते हैं तो ये इजीली हाथ से स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। और इसी तरह जब इस एल्गी को हम हाथ में लेते हैं तो ये स्लिप कर जाती है, इस बेस पर इसको वाटर सिल्क का नाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पीशीज़ ऑफ स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा की जो स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो 289 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो स्पायरोगैरा की 289 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। बिकॉज इट इज़ कॉमन एल्गी, क्योंकि ये एक कॉमन आम एल्गी है, कॉमन एल्गी है। सो इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इन ट्रॉपिकल रीजन इट इज़ फाउंड लेस दैन अदर रीजन्स। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनके अंदर ये कम पाई जाती है दूसरे रीजन्स की निस्बत। तो ये थी जी हमारी स्पीशीज़ ऑफ स्पायरोगैरा। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट बॉडी ऑफ स्पायरोगैरा के। प्लांट स्पायरोगैरा की जो प्लांट बॉडी है वो किस टाइप की है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो फिलामेंटस है और सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग, काफ़ी सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और ये फिलामेंट्स की सूरत में प्रेजेंट होती है। इट इज़ थैलॉइड, हम इसको थैलस भी बोल सकते हैं। तो इसलिए थैलस बोलने की वजह से और थैलॉइड इसके होने की वजह से हम इसको थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर रखते हैं या इसको उसके अंदर शुमार करते हैं। इसका फिलामेंट जो है वो ब्रांच नहीं होता, उसकी ब्रांचेस नहीं होती, इसमें से कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकलती, बल्कि वो फिलामेंट एक ही फिलामेंट की सूरत में प्रेजेंट होता है। इसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल।
और मैनी मेंबर्स ऑफ सेल अटैच्ड एंड टू एंड विद ईच अदर, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ एक ही फिलामेंट के अंदर अटैच होते हैं। द बेसल सेल एक्ट एज होल्ड होस्ट। फिलामेंट की बात हमने की। अब इस फिलामेंट में कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ अपने सेल्स के अंदर खुद परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है और इसी तरह रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है, ये तमाम सेल अपने अंदर खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी जी स्पायरोगैरा की प्लांट बॉडी। तो अभी हम स्पायरोगैरा की जो सेल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। सेल ऑफ स्पायरोगैरा इज़ ऑलवेज सिलेंड्रिकल। स्पायरोगैरा का जो सेल होता है वो हमेशा सिलेंड्रिकल होता है। सेल वॉल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। सेल वॉल को हम दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक आउटर सेल वॉल और दूसरा प्रोटोप्लास्ट। एक आउटर सेल वाल मतलब इसको हम दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक सेल वाल आउटर सेल वाल है और दूसरा उसका पोर्शन प्रोटोप्लास्ट है। तो हम सेल वाल को देखते हैं। सेल वाल जो है वो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इट हैज़ टू कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। इसकी जो दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो इसकी इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और इसी तरह आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ पेक्टोज, और जो इसकी आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज से मिलकर बनी होती है। आउटर पेक्टोज कन्वर्ट इनटू पेक्टिन। पेक्टिन के अंदर जो इसकी आउटर लेयर होती है पेक्टोज जो होता है वो पेक्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड स्लोली डिजॉल्व इन वाटर, और ये स्लोली वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। इट विल गेट कन्वर्ट इनटू म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब पेक्टिन म्यूसिलेज के अंदर कन्वर्ट होता है तो जब हम स्पायरोगैरा को पकड़ते हैं तो ये म्यूसिलेज की वजह से स्लिप हो जाता है। जब पेक्टिन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है तो स्पायरोगैरा स्लिपरी हो जाता है, ये स्लिपरी बना देती है इसको। इसी वजह से इसको हम वाटर सिल्क का नाम देते हैं। अभी हम प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं। तो इसकी सेल वॉल में कोई पोर्स नहीं है और कोई जो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। प्रोटोप्लास्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है और पायरिनॉइड्स है और सेंट्रल वैक्यूल है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो इट इज़ परमिएबल, ये परमिएबल होती है और इसी तरह कवर द एंटायर साइटोप्लाज्म, ये मतलब सारे पूरे चारों साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर करता है। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें अगर हम, तो इट इज़ स्पाइरल स्ट्रक्चर। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना है और क्लोरोप्लास्ट के स्पाइरल होने की वजह से इस जीनस को स्पायरोगैरा का नाम दिया गया है। इस पर्टिकुलर जीनस के अंदर हम जितने भी फिलामेंट्स को स्टडी करेंगे, जितने भी फिलामेंट्स हम देखेंगे, उन सब में क्लोरोप्लास्ट हमें स्पाइरल शेप में ही मिलेगा। मीन के क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होगी वो स्पाइरल होगी। ये जीनस वाइज नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट वेरी करता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट होते हैं जीनस वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में 1 क्लोरोप्लास्ट होता है, किसी में 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, किसी में 3 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं और ये 15 तक क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्लोरोप्लास्ट जो हैं स्पाइरली अरेंज होते हैं और ये स्पाइरल अरेंजमेंट जो है कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होती है। मीन के जो क्लोरोप्लास्ट स्पाइरली अरेंज होता है वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होता है। तो इसी तरह हम क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कुछ ब्लू कलर के डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स को हम पेरिनॉइड्स कहते हैं।
और ये डॉट्स जो होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम पेरिनाइड का अगर काम देखें, इसका जो फंक्शन देखें, इट इंक्रीज़ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। ये स्टार्च सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। और स्टार्च जो सिंथेसाइज हुआ है, जो तैयार हुआ है, उसकी स्टोरेज भी पायरिनॉइड ही करता है। ये 3 फंक्शन हैं जो पायरिनॉइड परफॉर्म करता है। अगर हम स्पायरोगायरा के अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो ये स्पायरोगायरा के अंदर सेंट्रली अरेंज होता है। मीन कि ये जो न्यूक्लियस होता है स्पायरोगायरा के सेंटर के अंदर अरेंज होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं और न्यूक्लियस को सेंटर में खींच के रखते हैं। मीन कि ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से खींच के रखते हैं और इस तरह से न्यूक्लियस सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रल वैक्यूल भी स्पायरोगायरल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं इनके अंदर सेल सैप की प्रेजेंस होती है। सेल सैप जो है वो किस चीज़ का बना होता है? इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ टैनिन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके सेल सैप बनाते हैं। सेल सैप के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। मेम्ब्रेन के जो सेंट्रल वैक्यूल को हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये टोनोप्लास्ट जो है ये सेल सैप और साइटोप्लाज्मिक लिक्विड फ्लूइड को एक दूसरे से अलग रखता है, एक दूसरे से सेपरेट रखता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी स्पायरोगायरल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल कलर के डॉट्स होते हैं। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसके बाद ओपन होता है और इस प्रोसेस के थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ये है कि जब पानी बहुत ज़्यादा सेल के अंदर आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इस पानी को रिमूव करता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी काफ़ी सारे नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ डिक्टायोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, जो चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब हुई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्दर एक चीज़ और ये है कि एक सिंगल सेल पूरे फिलामेंट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद 2 डिफरेंट पोर्शंस के अंदर आ जाएगा। हाफ पोर्शन ऊपर चला जाएगा और हाफ पोर्शन नीचे चला जाएगा। माइटोसिस के थ्रू ये सेल की डिवीज़न होगी और एक सेल में से 2 सेल और दो में से 4 सेल और इसी तरह 4 से 8 सेल, इस तरह ये फिलामेंट की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो ये था हमारा स्पायरोगायरा का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्पायरोगायरा की जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है और उसके कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।